श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि में घट स्थापना। नवरात्रि में घट स्थापना। नवरात्रि अभी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होगी। इसमें घट स्थापना कब की जाएगी, इसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि नवरात्रि में जब घट स्थापना की जाती है तो वेदरती योग और चित्रा नक्षत्र को त्यागना पड़ता है। उसमें इन दोनों में घट स्थापना नहीं की जा सकती है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि आती है उसमें प्रतिपदा को न तो कभी चित्रा आया, न भविष्य में कभी आएगा। हाँ, परंतु आश्विन की जो नवरात्रि आती है उसमें चित्रा नजदीक ही पड़ता है, वहां आता है। यहाँ तो क्या है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, इनमें से कोई नक्षत्र आता है, बाकी चित्रा कभी नहीं आता है। तो यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि है उसमें आपको कभी भी चित्रा नक्षत्र का विचार करना ही नहीं है। हाँ, परंतु वेदधृति योग, ये वेदधृति योग जो है वो अवश्य आता रहता है, तो इसको त्यागना पड़ता है। देखिए, संवत 2079 शक 1944 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2 अप्रैल 2022 ईस्वी को जो है नवरात्रि होगी, घट स्थापना प्रारंभ होगी। मतलब इस दिन नवरात्रि प्रारंभ होगी और घट स्थापना इसी दिन होगी, परंतु 8:32 तक इंद्र योग रहेगा प्रातः। उसके बाद में वेदधृति योग आ जाएगा। इसमें घट स्थापना नहीं कर सकते हैं। इससे आपको 8:32 के पहले घट स्थापना करना है। शनिवार है, पहला चौगड़िया अच्छा नहीं रहेगा, तो दूसरा चौगड़िया प्रारंभ होगा 7:58 से 8:32 शुभ रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो 1 घंटे से भी कम है, तो चौगड़िया इतना रहता है क्या? तो 7:58 से 1.5 घंटे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, परंतु 8:32 से वेदधृति योग आ जाने के कारण से आप 8:32 के बाद घट स्थापना नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सम्मेलन के आयोजनकर्ता, सम्मेलन के प्रभारी। उनमें से कुछ लोग या विभिन्न पद के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या फिर कोई नामी पंडित है, वे अखबार में दे देते हैं कि घट स्थापना चूंकि यहाँ वेदधृति योग है तो सूर्योदय के पहले कर लें। हम हिंदू भारतवासी या जहां भी हमारे सनातन धर्म के लोग निवास करते हैं, वे सूर्योदय से ही कोई भी शुभ कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं। सूर्योदय, वैसे तो प्रतिपदा का पूर्वार्ध का भाग भी घट स्थापना में हल्का माना गया है, परंतु विभिन्न स्थितियों में उसको ग्राह्य कर लिया जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप सूर्योदय के पहले घट स्थापना कर लें। प्रतिपदा के सूर्योदय के पहले घट स्थापना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अमावस्या की रात्रि कहलाती हैं। अमावस्या की रात्रि में कभी भी घट स्थापना नहीं होगी, ये बात आप गांठ बांध लें। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा जानकार हूं, तो शास्त्र का प्रमाण दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई ये इस जगह लिखा है कि सूर्योदय के पहले भी घट स्थापना की जा सकती है। मैं अगले वीडियो में आपके नाम के सहित उस प्रमाण को प्रस्तुत कर दूंगा और अपनी गलती भी स्वीकार कर लूंगा। परंतु ये ध्यान रहे कि शास्त्र स्पष्ट निर्देश देते हैं, सूर्योदय के पहले कदापि घट स्थापना न हो, वेदधृति योग में कदापि घट स्थापना न हो, द्वितीया सूर्योदय व्यापिनी द्वितीया में कदापि घट स्थापना न हो,
और अभिजीत तक घट स्थापना हो जाए। किसी भी स्थिति में अभिजीत के बाद में घट स्थापना न की जाए। हाँ, ये जरूर है कि चौथा लग्न का अर्थ है कि अक्सर प्रतिपदा को मीन संक्रांति ही रहती है। मीन संक्रांति में अगर आपका सूर्योदय होगा तो मिथुन लग्न जो है वो आपका चौथा लग्न पड़ेगा। मिथुन लग्न तक आप घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु लग्न शुद्धि हो तो। मीन लग्न की लग्न शुद्धि क्या नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सूर्य रहेगा ही रहेगा, इसलिए वो लग्न शुद्धि नहीं है। अब उसके बाद मेष लग्न शुद्धि, वृषभ या मिथुन, ये 3 लग्न बचते हैं। इन 3 लग्नों के अंदर आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि घट स्थापना नीमच में प्रातः 7:58 से 8:32 में होगी। अब हम चलते हैं इस समय को चित्तौड़गढ़ जिला, भीलवाड़ा जिला, इधर चलें तो उदयपुर जिला, नाथद्वारा क्षेत्र। अब इधर आगे बढ़ते हैं तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले। इधर चलें तो अपना जो है रतलाम, धार, झाबुआ, ये जिले। इधर निकलें तो इंदौर, उज्जैन, ये जिले। इधर निकलें तो मोटे रूप में शाजापुर को भी देख सकते हैं, आगर जिला, झालावाड़ जिला, कोटा जिला, बूंदी जिला। इन जिलों के अंदर घट स्थापना प्रातः 7:58 से 8:32 में सामान्य रूप से की जा सकती है। हाँ, परंतु जैसे जैसे पूर्व में बढ़ेंगे तो हमारा ये समय और बढ़ता जाएगा, मतलब 7:58 का 7:45 हो जाएगा, जैसे 7:45, 7:30। अब जैसे हम वाराणसी पहुंच जाते हैं तो 30 मिनट और कम हो जाएंगे, तो 7:28 से 8:32 में आप घट स्थापना कर सकते हैं वाराणसी क्षेत्र में। हाँ, परंतु जैसे यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो जोधपुर में ये मान और घट जाएगा, 9 मिनट 10 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो 8:08 से 8:32 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतने से समय में घट स्थापना कैसे की जा सकती है, तो आप पूजा पाठ घट को अपने स्थान पर रख दें और पूजा पाठ प्रारंभ कर दें, स्वस्ति वाचन आदि प्रारंभ कर दें। क्योंकि दशविध स्नान और आपका नांदी श्राद्ध वगैरह तो एक दिन पहले ही हो जाता है, या नांदी श्राद्ध तो एक दिन पहले हो जाएगा, और अब आपको 10 स्नान करना है तो प्रातः उठ के भी कर सकते हैं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जा सकता है, क्योंकि वो तो स्नान है। स्नान का घट स्थापना से संबंध नहीं है, परंतु संबंध ये है कि स्नान के बाद ही घट स्थापना की जाए। आप कहेंगे क्यों संबंध नहीं है, बिना स्नान के घट स्थापना कैसे करेंगे? बिल्कुल 100% बात सत्य है, 100% बात सत्य है कि स्नान के बिना घट स्थापना नहीं हो सकती। तो 10 स्नान, 10 प्रकार की वस्तुओं से स्नान करने को ही 10 स्नान कहते हैं। उसके बाद आप घट स्थापना के लायक बनते हैं। अब घट स्थापना आप कर रहे हैं तो कई स्थानों पर शाम के समय घट स्थापना की जाती है, वो सर्वथा गलत है। उसमें तो घट स्थापना कर ही नहीं सकते हैं, शाम के समय में घट स्थापना नहीं की जा सकती है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप इन बातों को ध्यान में रखें कि हमें जो घट स्थापना करनी है वो कब करनी है। घट स्थापना सिर्फ 7:58 से 8:32 में करनी है। अगर कोई कहते हैं कि सूर्योदय के पहले की जा सकती हैं तो वो गलत है, कोई कहते हैं कि अभिजीत में कर सकते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि इस वर्ष वेदृति योग होगा और वेदृति योग होने के कारण से हम इस अभिजीत समय में घट स्थापना नहीं कर सकते, और अभिजीत के बाद तो कदापि करना ही नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि चौथा लग्न अधिकतम ले सकते हैं, उसके बाद शुभ मुहूर्त भी कमजोर हो जाते हैं और अशुभ मुहूर्त भी कमजोर हो जाते हैं, कोई अपना पूरा फल नहीं देता है। अब आप कहेंगे कि ये फिर विवाह रात्रि में होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देवज्ञ विनोद में कहा गया है कि चूंकि ये स्त्रियोचित कार्य होने से रात्रि में उचित है। वैसे तो सूर्य की साक्षी में
विवाह हो तो ज़्यादा उचित है, परंतु वो भी प्रशस्त कहा गया है। स्त्रियोचित कार्य रात्रि में शुभ माने गए हैं। दूसरी बात आती है कि अब जब घट स्थापना हो चुकी है तो उसके बाद में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि नवरात्रि पूरी शुभ है, उसमें रात्रि में हवन का दोष नहीं है, रात्रि में हवन नहीं करना चाहिए। परंतु पर्व और नवरात्रि में रात्रि के समय में भी यज्ञादि किए जा सकते हैं, परंतु यज्ञादि जो वर्तमान समय में किए जा रहे हैं वो सब अशुद्ध किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि लोहे का वो टिपारा लाते हैं डिब्बा और उसके अंदर आहुतियां लगाते हैं, वो कुंड की आकृति, वो सर्वथा उस यजमान की हानि करता है। क्यों करता है? क्योंकि या तो स्थंडिल पर हवन करो या फिर कुंड पूरा बना के हवन करो, कुंड की आकृति बना के हवन कदापि मत करो। बहुत सारे क्या करते हैं, नीचे ईंट, जैसे फर्शी है तो उस पे ईंट जमाई और ऊपर कुंड की आकृति दे देते हैं, वो सर्वथा गलत है। या तो स्थंडिल हो, आप उस पर कितनी आहुति लगाओ, वैसे तो 100 के अंदर आहुति लगाने का प्रावधान है, 99 तक आहुति हम स्थंडिल पर लगा सकते हैं, उसके बाद कुंड होना चाहिए। परंतु आपका कुंड नहीं बन सकता हो तो स्थंडिल पर अधिक आहुतियां भी लगा सकते हैं यदि कुंड ना बन सके तो। परंतु कुंड अशुद्ध बना के अगर आप आहुति लगाओगे तो वो उस यजमान की कोई न कोई हानि अवश्य करेगा, और ऐसे यज्ञ के बाद उस यजमान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इससे यजमान को और स्वयं को ध्यान में रखते हुए कुंड में हवन कदापि न करें। और यदि कुंड में हवन करना चाहते हैं तो बकायदा 15 अंगुल जमीन के अंदर घेरा हो, उसके ऊपर व्यवस्थित उसकी तीनों प्रवर हो, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्थिति वहाँ हो, योनि हो और उसको यज्ञोपवीत दी गई हो, यज्ञ कुंड के होठ हो, कंठ हो, उसके बाद ही उस कुंड में आहुति लगाना चाहिए। क्योंकि भूमि के ऊपर 1 अंगुल तक कुंड भर सकता है, उससे ऊपर कुंड कदापि नहीं भरा जाता है। अब आप तो भूमि के ऊपर ही ईंट लगाई और उसके ऊपर कुंड बना के आहुति लगा रहे हैं, तो वो तो सारी आहुति भूमि के ऊपर लग रही है, जो कि कर्ता और धर्ता अर्थात जो करवा रहा है वो और जिसके कार्य करवाया जा रहा है वो, दोनों को इसमें हानि है। दोनों को कैसे? यजमान का तो नुकसान होगा, और यजमान का जब नुकसान होगा तो वो दूसरी बार ऐसा कार्य कराएगा ही नहीं। तो आपको ये हानि है कि आपको जो दक्षिणा मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। इसलिए अशुद्ध कार्यों को कभी न कराएं, कदापि न कराएं, शुद्ध कार्य ही कराएं। अगर आपके कुंड बनने जैसी स्थिति नहीं है तो नीचे अखबार बिछा लिया जाए, उसके ऊपर ईंटें लगा ली जाए, स्थंडिल बन जाएगा। 12.5 ईंट से स्थंडिल बन जाता है, और इस प्रकार के स्थंडिल पर आप 1000 आहुति 2000 आहुति तक लगा सकते हैं, और उससे यजमान को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार आप पूरी तरह से ये समझ चुके होंगे कि नवरात्रि में घट स्थापना सूर्योदय के पहले न हो, अभिजीत से आगे चौथे लग्न से आगे घट स्थापना न हो, और वेद ऋति और चित्रा नक्षत्र में घट स्थापना ना हो। इन बातों को ध्यान में रखें। और वेद ऋति और चित्रा नक्षत्र में कब घट स्थापना होगी, जब ऐसी स्थितियां निर्मित होगी, तब उस वीडियो में मैं आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय।